नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। फिट हैं तो हिट हैं। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में ये सब अहम उसूल हैं। फिटनेस के लिए हम और आप हर रोज जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, जी तोड़ वर्कआउट करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसे में क्या करें, जिम कितना करें, कैसे करें, अगले आधे घंटे में एक्सपर्ट आपको फिटनेस का पूरा फंडा बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार यह मसला कितना गंभीर हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार और अब 46 साल के सिद्धांत वीर सूर्यवंशी। वर्कआउट करते हुए एक और एक्टर को आया हार्ट अटैक। क्या यह पोस्ट कोरोना का डेडली इंपैक्ट है? वर्कआउट करते वक्त दिल क्यों दे रहा है धोखा? क्या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज दिल के लिए है डेंजरस? क्या दवाओं के साइड इफेक्ट से पड़ रहा है दिल का दौरा? जिम में हो रहे हार्ट फेलियर की क्या है वजह? अब कोरोना के बाद वर्कआउट के दौरान मौत के मामले तेजी से बढ़े हैं। महज कुछ दिन पहले मशहूर एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की जिम में वर्कआउट करते करते मौत हो गई। 5 सेकंड में दिल आखिर धोखा क्यों दे रहा है? राजू श्रीवास्तव से लेकर सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धांत सूर्यवंशी तक, इन सभी एक्टर्स की मौत का कहीं ना कहीं जिम में काफी गहरा कनेक्शन था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर वर्कआउट करते करते दिल का दौरा क्यों पड़ता है? क्या जिम में हो रहे हार्ट फेल कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है? दिल अचानक मुश्किल में क्यों आ जाता है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट और डॉक्टर का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। डॉक्टर अशोक सेठ कार्डियोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पुनीत उप्पल फिटनेस ट्रेनर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे जो पूरा रिपोर्ट हम देख रहे थे, ये फिटनेस के लिए तो हम आएंगे पुनीत आपके पास, लेकिन जब हम डॉक्टर साहब से पहले समझना चाहते हैं कि क्या जिम का और ये साथ ही साथ हार्ट का ये क्या कनेक्शन है? क्योंकि पहले तो हम जानते थे कि जिम का मतलब होता है कि आप फिट रहना, लेकिन जो अब फिट हैं वो क्यों लूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी? आई थिंक कि दो बातें समझनी है। ये सिर्फ जिम ही नहीं कहूंगा। सोचिए, सिवियर एक्सरसाइज, चाहे वो एथलीट हो, चाहे उसने 10 किलोमीटर भागना हो, दौड़ना हो, सिवियर एक्सरसाइज, चाहे वो पहाड़ चढ़ना चाहता हो, चाहे वो हिमालय के बेस कैंप पे जाना हो, हमें सिवियर एक्सरसाइज को समझना है वर्सेस हार्ट हेल्दी एक्सरसाइजेस। तो हम तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट प्रमोट करते हैं एक्सरसाइज, और सबको समझना भी चाहिए कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर द हार्ट। बट जिसको हम हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज कहते हैं, दैट इज 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक, यानी कि 200 मिनट की एक्सरसाइज इन अ वीक, जिससे कि हार्ट रेट आपका 65 टू 75 जो रेंज की पहुंच जाए, आपकी हाईएस्ट लेवल जिससे हम कहते हैं उसकी 75% पे पहुंचे और मेंटेन रहे। उससे हार्ट अटैक्स के चांसेस कम होते हैं, उससे वेट लॉस होता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस की, तो क्लियरली अनलेस कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई बिल्डअप करे, और प्रैक्टिकली अगर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करनी है, तो ये भी हमें पता है कि सडन डेथ्स कैन हैपन इन एथलीट्स, ये तो दिखाया गया है, सिवियर एक्सरसाइज के बाद होती है। और ये कई वजह होती हैं इसकी। कुछ तो कंजेनिटल हार्ट कंडीशंस होती हैं जो कि सडन डेथ कर देती हैं सिवियर एक्सरसाइज में। कई तरह के हार्ट मसल के डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ खींचना चाहूंगी। कुछ हार्ट अटैक्स भी होते हैं जो कि सिवियर एक्सरसाइज पे होते हैं, और वो तो आपने कई बार पिक्चरों में भी देखा है कि किसी को सदमा पड़ा दिल का, वो कोई टेंशन हुई, कोई एंजाइटी हुई, और तो दिखाते हैं कि वो उसको हार्ट अटैक का हो गया है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है जिसको समझना जरूरी है कि सिवियर एक्सरसाइज के बाद प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस की वजह से ये परेशानी आ सकती है। डॉक्टर अशोक, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी हाँ री। जी, मैं आपका ध्यान इसी से थोड़ा दूसरे विषय पर खींचना चाहूंगी। ये तो हमने जिम की बात कर ली कि जब लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमने देखा किस तरह से इन दिनों लोगों को हार्ट अटैक आया। लेकिन जो लोग अपने घर में नॉर्मल चेयर में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उन लोगों में इस तरह की घटनाएं क्यों देखने के लिए मिल रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? ये तो हमने कहा कि यंग लोगों में सीवियर एक्सरसाइज की वजह से क्यों अटैक आता है। बट आपको पता ही है कि हार्ट अटैक तो हिंदुस्तान में वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एज के हिसाब से हमें ब्लॉकेजेस आएंगी ही। डायबिटीज, हाइपरटेंशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंट है। बैड लाइफस्टाइल है, हमें उसकी कोई सरप्राइज नहीं थी कि किसी को 60 साल पे, 65 साल पे, 70 साल पे अटैक आया। वो तो हम लोग की टेंडेंसी है जो ब्लॉकेजेस की। हमें इस बात की फिक्र होती है जब किसी यंग आदमी को सिवियर एक्सरसाइज पे मौत हो जाए, और हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। हार्ट अटैक इज अ नॉर्मल फिनोमेना ऑफ एजिंग, और हमारे हिंदुस्तान में वो ज्यादा है हर वर्ल्ड के हिसाब से। जी सर, आपसे जरा एज ग्रुप में बाद में इसमें जानते हैं, लेकिन पुनीत हमारे साथ हैं। अच्छा पुनीत, क्योंकि जो जिम जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जिम में का तो मतलब ही होता है कि लोग फिट हैं और उसका हार्ट अच्छा है तभी तो जाके इतना वेट उठा सकता है या कार्डियो कर सकता है। लेकिन आखिर आपको क्या वजह लगती है कि जितने भी आपने इंसिडेंट्स देखे, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे वो सिद्धांत हो, या फिर हम पुनीत राजकुमार की बात करते हैं, दे आर ऑल वेल बिल्ट, वो अच्छे फिट लगते थे, लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी एक्सरसाइज की वजह से ये मौतें हो रही हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करें, या फिर आपको कुछ और वजह भी लगती है इसकी? देखिए, मैं इसमें डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितने भी लोगों का आपने अभी जिक्र किया है या नाम लिया है, ये सारे फिटनेस फ्रीक आदमी, मतलब ये रेगुलर जिम जा रहे थे, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, अपने फिटनेस का, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे थे, जो कि हमें बताया जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें भी अब दो चीजें हो रही हैं, और वो दो चीजें ये है कि अब दो तरीके के जो है हम लोग आदमियों में डिवाइड हो गए। एक वो जो बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे अपना, जो अनहेल्दी खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, उतनी भी जितने डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मिनिमम अगर आप उतना कर लो तो बेहतर है। और ये दूसरे एक कंडीशन बनती जा रही है जहां हम ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग अपनी फिटनेस को इतना टाइट करते जा रहे हैं, इतना अपने रिजीम को टाइट करते जा रहे हैं कि वो फिटनेस भी एक नए तरीके का स्ट्रेस बन गया। अब आप जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं अभी, अगर आप इन लोगों की आप बात कर जाए तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस भी डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि हार्ट अटैक का काफी बड़ा कारण है। जैसे अभी वो बता रहे थे कि किसी को सदमे से भी हो सकता है। अब आपकी नींद पूरी नहीं है, आप रिकवर नहीं कर रहे पिछले वर्कआउट से, लेकिन आपने एक तरीका बना दिया कि नहीं, मुझे तो रोज जिम जाना ही है, 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी ही है, और जो मेरा एक्सरसाइज रूटीन है मैं उससे नीचे नहीं आ रहा। मैं अपनी बॉडी जो मेरे सिग्नल दे रही है मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इतनी करता हूँ, मैं इतना ही रोज करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो लोग जो इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि लोग अपनी बॉडी की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इतना रिकवर करने में बिल्कुल टाइम नहीं पुनीत, लगा है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी बॉडी आपको अलार्म करती है, पहले से अलर्ट करती है कि आप सतर्क हो जाइए। डॉक्टर अशोक, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने देखा है इन दिनों एक साइलेंट किलर की तरह कार्डियक अरेस्ट आता है और लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, और जब समझ आते हैं देर हो चुकी होती है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो पहले से ही हम कैसे अलर्ट रहे? हमें क्या क्या वो इंडिकेशन हमें पहले से मिल जाते हैं कि हमें ये समझ है कि अभी हमारा बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये बात दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज मसल्स हैं, जस्ट बिकॉज 6 पैक एब्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार्ट हेल्दी हैं। सो ये बात समझने की है। और इनफैक्ट जैसे आपको बताया गया कि जो लोग एक्सरसाइज, और आप एक्सरसाइज करते हुए जिम की डेथ्स ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों दिख रही हैं, इसलिए कि जो जिमिंग कर रहे हैं वो एक्सट्रीम लेवल्स पे जा रहे हैं, उनका अगला दिन पिछले दिन से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो 20 पुशअप पे थक जाते हैं तो वो और 10 निकालना चाहते हैं क्योंकि कल से बेटर होना चाहते हैं। उनकी जो फिटनेस के जो अब गोल्स हो गए हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपको पिक्चर देख ही रहे हो, फोटोग्राफ्स देख ही रहे हो। सो जब आप अपने एक्सट्रीम लेवल को पुश करते हो तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्ट आपका ठीक था, आप सिर्फ फिजिकली मस्कुलर ठीक थे। और फिर आपको ये भी पता है कि कई ऐसे
पदार्थ खाए जाते हैं, कई ऐसी दवाइयां खाई जाती हैं जिसकी वजह से Supplements जिसको मसल हम बोलते हैं। बिल्डिंग हो, जिसको सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, जिनको कई दवाइयां कह सकते हैं, जो कि हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। नाउ बात आई आपकी कि क्या कैसे पता चले। सो क्लियरली अगर हमने ये भी सोचा कि हमने मसल बनानी है, हमने बिल्ड करना है, तो उसका भी एक तरीका होता है। हमने सोचा कि अगर हमने किया है तो हमें 3 चीजें अपने बारे में पता होनी चाहिए, और एक चेकअप से ही, एक डॉक्टर के पास चेकअप से ही हो जाता है हमें हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं, क्योंकि वो पता नहीं चलता। लोगों को एटलीस्ट 20% लोगों को हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर है, और इनमें से 75% को पता ही नहीं चलता अनलेस की मेजर किया जाए कि हाई ब्लड प्रेशर है। वो बहुत खराब चीज होती है अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के साथ एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, हमारी फिटनेस किस तरह की है, कि अगर हम जाएं और जिम में आप एक्सरसाइज करें और वेट्स उठाना शुरू करें और हैवी वेट्स उठाना शुरू करें, तो हम क्लियर्ड हैं कि नहीं वो करने के लिए। स्पेशली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि किसी को अर्ली एज पे हार्ट अटैक या सडन डेथ हो चुकी है, और फाइनली डायबिटीज का पता होना जरूरी है। और स्मोकिंग इज क्लियरली ये भी देखा गया कि अगर स्मोकर्स हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, सीवियर जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्लॉटिंग प्रेसिपिटेट होकर हार्ट अटैक हो जाते हैं, जो कि सिर्फ क्लॉटिंग से होते हैं। सो ये चीजें समझना जरूरी है कि हम उस कैटेगरी में ऑलरेडी हैं जिसको हमें हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 5% ये जो सडन डेथ हो रही है, 5% हार्ट अटैक्स तो सडन डेथ होती है। तो 2 चीजें हो रही हैं, या तो इनको हार्ट अटैक हुआ उसी वक्त और सडनली डेथ हो गई। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा, बट जिनको आप सुनते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए कुछ हो गया, या सिवियर एक्सर्शन किया था उसके बाद उनके सडन डेथ हो गई, या इवन घर में बैठे बैठे हो गई, उनमें से एटलीस्ट 80% तो हार्ट अटैक्स की वजह से हुई है। 20% कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, कुछ और हुआ हो, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हुई हो, फैमिली में ऐसे डिसऑर्डर्स रन करते हैं जो सडन डेथ करते हैं, वो सब उस 20% में आते हैं। 80% हार्ट अटैक्स की वजह से ही सडन डेथ होती है। ठीक है सर। अच्छा पुनीत, एक चीज बताइए जिसका जिक्र भी डॉक्टर साहब ने किया, सप्लीमेंट्स। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्स का जो इस्तेमाल, क्योंकि आप जिम में देखते होंगे कि जिस तरह से आजकल एक नया पैशन भी चला है ना, कि जैसे रील्स में आप देखिए, लगातार आप देखेंगे यंगस्टर्स अपने बॉडी को फ्लॉन्ट करते हैं, और शायद उसके लिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा से ज्यादा उनके रील्स को पसंद किया जाए, वो हेवी एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट का जो रास्ता ले रहे हैं, जिसमें कि स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये कितना खतरनाक होता है, और क्या ये हार्ट को या फिर आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है? देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं। जब हम वर्ड यूज करते हैं सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट वहां तक उसको कवर करता है कि अगर आप अपनी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रोटीन है, वो आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप एक प्रोटीन शेक ले लें, वो ठीक है। लेकिन जिस चीजों की हम बात कर रहे हैं, वो अब जैसे आपने बताया, नाउ जिम्स में सिंथेटिक ड्रग्स का जो यूजेस है वो काफी बढ़ गया है, जिसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। और इन्हीं स्टेरॉइड्स की वजह से, क्योंकि ये मेडिकल ड्रग्स हैं, इनको लेने से आपकी बॉडी तो बेशक हो सकता है थोड़ा जल्दी बन जाए, लेकिन उसके जो कई साइड इफेक्ट्स हैं जो दिखने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। और हार्ट अटैक जो है उसका भी एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले ये जो चीजें हैं वो आपकी कार्डियक हेल्थ वगैरह पे ही सबसे ज्यादा पहले जो है असर करना शुरू करती हैं। और दूसरी चीज, जैसे आपने जिक्र किया रील्स वगैरह का, मैं आपको बताना ये भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल रील्स का जमाना है, और आजकल लोग अपने ऑनलाइन प्रेजेंस, और आप देखो ये इतने एक्टर्स भी हैं या लोग जो फिटनेस में अपना ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये लोग काफी अपने आप को एक्टिव दिखाते हैं जिम्स के अंदर, और अपनी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स को जो है वो पोस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो एक प्रेशर बना रहता है कि मुझे हर रोज अच्छा दिखना है, हर रोज मुझे अच्छा लगना है, और बाकी दुनिया के साथ कंपीट करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ अलग भी करके दिखाना है। इसके चक्कर में ये जो है ड्रग्स का यूजेस काफी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही ड्रग्स को जो है ओपनली प्रमोट भी करने लगे हैं। जैसे कि एक हमारे इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था उस दिन कि somebody was recommending Viagra to take as a pre workout, जिससे आपके ब्लड फ्लो बढ़ जाए और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। अब आप खुद सोचिए ये कितना डेंजरस हो सकता है। और जो बच्चे हैं, जो छोटी एज के लोग हैं, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये क्या ड्रग्स हैं या इनसे मुझे क्या होगा,
वो ये सब बातें सुन के इसमें फॉल करते हैं और उसी के साइड इफेक्ट और उसी के नुकसान जो है वो हम पुनीत, देखते हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो लोग हमने देखा जिम में हैवी एक्सरसाइज तो करते हैं, तो उन लोगों को ये समझना कैसे चाहिए कि आपकी बॉडी कितने एक्सरसाइज के लिए अभी रेडी है, आप कहाँ से शुरुआत करें, और जो लोग अपने घरों में ही एक्सरसाइज करते हैं उन्हें किस तरह से अपने आप को रेडी करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हम हर जो इंसान है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट है। हर किसी के बॉडी के गोल्स डिफरेंट है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और हर किसी का एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। अभी जैसा आपने बताया कि जिम्स में या कहीं पे भी हम लोग सोचते हैं कि भाई मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखी है ये एक्सरसाइज, ये वर्कआउट रूटीन मैंने इंटरनेट से लिया है, ये वर्कआउट मैं देख रहा हूँ कि कोई बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये वर्कआउट करने लग जाता हूँ। ये सबसे गलत तरीका है एक्सरसाइज को अप्रोच करने का। आपको सबसे पहले एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर के साथ जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको ये समझाएगा, जो आपको पहले टेस्ट करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपकी बेसिक जो है मेडिकल हिस्ट्री वो लोग देखते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, आपका थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री में से जाते हैं और उसके बाद वो फिर आपके लिए आपको जो सूट करेगा उस प्रोग्राम से शुरू करते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो वर्कआउट भी है ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे चलता है जिसको आप बिल्ड अप करते हैं। तो अगर मैं एक नया इंसान हूं जिसने अभी अभी जिम ज्वाइन किया और मैं सोचूं कि मैं सीधा जाता हूं और किसी एक्टर या किसी बड़े बॉडी बिल्डर का प्रोग्राम मैं फॉलो करने लग जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी जो है वो गलती है। जैसे पढ़ाई में आप नीचे से शुरू करते हैं और ग्रेजुएट होते हैं, यही तरीका है आपको किसी भी एक्सरसाइज को बिल्डअप करने का। आप एक दिन में मैराथन रनर नहीं बन सकते, आप महीने भर में जो है आप कोई एथलीट नहीं बन सकते, वो सालों की मेहनत है। लेकिन जैसे आजकल प्रमोट कर रहे हैं या जैसे आजकल दिखाया जा रहा है कि आप ये ड्रग्स ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, और कंपनीज बहुत सारी हो गई हैं, कोई ड्रग टेस्ट नहीं है, और इसी के लिए जो साइड इफेक्ट हम लोग शायद देख रहे हैं, वी आर लूजिंग लाइफ। जी बिल्कुल, तो आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है, जैसा कि बता रहे हैं पुनीत, की अपने बॉडी टाइप को समझिए, उसके बाद आप किसी भी एक्सरसाइज रेजिम में घुसिए, और योगा है या फिर दूसरे तरह की जो चीजें होते हैं जैसे कि एरोबिक्स है, इसको भी आप अपने कह सकते हैं कि रूटीन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आपके बॉडी के हिसाब से चलता है, ना कि इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल किसी की चीज मदद की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, एक जो मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें चीजें आ रही थी कि पोस्ट कोविड ये देखा जा रहा है कि जिनको कोविड हुआ है वो ज्यादा प्रोन हो रहे हैं इस तरह की चीजों से, चाहे वो हार्ट अटैक हो रहे हो अगर वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर आप कोरोना को बीट करना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बेटर रखिए, इससे लोग ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जाना ज्यादा शुरू कर रहे हैं, कि अगर उनको अगर कोविड हुआ है तो क्या उनका खतरा और बढ़ जाता है अगर वो जिम जा रहे हैं हार्ट अटैक का? सो इन जो साइंस के बारे में आप बात करते हैं जी, तो डेफिनेटली देखा गया है, और ये लाखों पेशेंट्स की स्टडीज हुई हैं वेस्ट में, जिनमें देखा गया है कि ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर हार्ट अटैक के चांसेस 2.5 से 3 गुना बढ़ गए हैं उन लोगों में जिनमें कोविड हुआ है। एरिथमियास के चांसेस भी कि हार्ट रिदम चेंज हो जाए, फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए, वो भी बढ़ गए ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर पीरियड। और ये अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान का डेटा अभी तक हमारे पास है बिल्कुल। नहीं, और डॉक्टर क्योंकि अशोक, लोगों को इसीलिए follow up नहीं लगातार कर हम सकते अपने हैं। दर्शकों से भी ये बातें कहते हैं कि आपको न्यू नॉर्मल्स अपनाने की जरूरत है। आपको समझना होगा कि कोविड के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। डॉक्टर अशोक और पुनीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।